Dear students, Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English classes for 12th standard. Myself Munish Chandra Sharma, lecturer, Government Varisht Upadhyay, Sanskrit School, Bilochi, Jaipur. Today we will learn note making and summarization. नोट मेकिंग और समराइजेशन के ऊपर 12th क्लास के परीक्षा प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आता है और वह पैसेज जो प्रश्न पत्र में दिया जाता है उसके आधार पर परीक्षार्थियों को नोट्स बनाने पड़ते हैं, नोट मेकिंग करनी पड़ती है और उसके बाद में उसकी समरी या एब्स्ट्रैक्शन लिख करके उसका उचित टाइटल देना पड़ता है। इसकी प्रक्रिया को समझने के लिए सर्वप्रथम जो पैसेज आता है हम उस पैसेज को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में उसके आधार पर नोट मेकिंग और समराइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। सर्वप्रथम हमारे सामने एक पैसेज है, उस पैसेज को हम पढ़ते हैं। When we sleep, our body relax and are at rest, but the mind almost never stop working entirely. That part of the mind tells us what is going on about us goes to sleep. But another part of the mind is still active. That other part creates the visual images and pictures that we call dreams. When we wake up, we can sometimes remember our dreams, which at times seems quite as real as us as things that have happened when we were wide awake. Some dreams are short as we remember them afterward, and some dreams to go on and on. There have even been cases where the story of a dream is continued from night to night, almost like a continued story in a magazine. Sometimes when you dream or you yourself seem to be acting out of the main part of the dream, or you may be just an onlooker of what is going on. Your dream may be funny and you may wake up laughing, or they may be sad or terrifying. There is a great deal that we do not yet understand about dreams. Many people think that our dreams do not mean anything at all. Many modern psychologists believe that if we could understand our dream, they could tell us much about our feeling and our attitude towards life. Grown-up people's dreams are usually much more complex than those of children. पैसेज को पढ़ने के उपरांत जो नोट मेकिंग की प्रक्रिया है वो हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम नोट मेकिंग के लिए प्रत्येक पैरा में से कुछ महत्वपूर्ण वाक्य हेडिंग के रूप में चुनते हैं और इसी पैरा में से कुछ इससे कम महत्वपूर्ण वाक्यों को सब हेडिंग्स के रूप में चुनते हैं। तदुपरांत इसी प्रकार प्रत्येक पैरा में से हेडिंग और सब हेडिंग बनाते हुए फिर इन्हीं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की सहायता से हम समरी अथवा एब्स्ट्रैक्शन बनाते हैं। इसके बाद में
पैसेज को उचित टाइटल देते हैं। टाइटल उस पैसेज का शीर्षक होता है जिसके बारे में वह पैसेज होता है, और जिस विषय वस्तु को केंद्रित करके उस पैसेज में उस विषय या उस मुद्दे या उस केंद्रीय भाव का वर्णन किया जाता है, वही उस पैसेज का टाइटल होता है। टाइटल अधिकतर पैसेज की प्रथम 2 या 3 पंक्तियों में ही मिल जाता है। नोट मेकिंग के लिए सर्वप्रथम हम पैसेज में देखते हैं कि जो पहला पैरा है, उस पैरा में से व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिलैक्स एंड आर एट रेस्ट बट द माइंड ऑलमोस्ट नेवर स्टॉप वर्किंग एंटायरली, इसमें से हम मेन हेडिंग के रूप में चुनते हैं, जो कि 1 नंबर दिया हुआ है रेड कलर के अंदर, और उसको हमने हेडिंग के रूप में चुना है व्हेन वी स्लीप आवर बॉडी रिलैक्स बट द माइंड नेवर स्टॉप वर्किंग एंटायरली। ये हमारी हेडिंग हो गई। और इसकी सब हेडिंग के रूप में इसी पैराग्राफ में से हमने और सेंटेंसेस में से सब हेडिंग चुनी है। द पार्ट, इसमें जैसा कि विदित है कि माइंड का एक हिस्सा सो जाता है जबकि दूसरा हिस्सा क्रियाशील रहता है। उन दोनों उपवाक्यों को हमने सब हेडिंग के रूप में यहाँ पे लिया है। 1 पार्ट ऑफ द माइंड गोज टू स्लीप, अनदर पार्ट ऑफ द माइंड इज एक्टिव। आगे इससे उसी पैरा में से देखते हैं हम, तो आगे दिया है कि अदर पार्ट क्रिएट्स द विजुअल इमेजेस और पिक्चर्स दैट वी कॉल ड्रीम्स। इसको हमने इस हेडिंग की तीसरी सब हेडिंग के रूप में चुना, दैट पार्ट क्रिएट्स विजुअल इमेजेस एंड पिक्चर्स दोज आर ड्रीम्स। इसी प्रकार से दूसरे पैराग्राफ में से हमने हेडिंग चुनी, सम ड्रीम्स सीम शॉर्ट एज वी रिमेंबर देम आफ्टरवर्ड एंड सम सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन। तो इसी के आधार पर हमने दूसरी हेडिंग ली है, वो है सम ड्रीम्स आर शॉर्ट एंड सम आर लॉन्ग। फिर इसके बाद में इसकी जो सब हेडिंग है वो है लॉन्ग ड्रीम्स आर लाइक ए कंटिन्यूड स्टोरी इन ए मैगजीन, जो उसी पैराग्राफ में आगे की लाइन में दिया है। देयर हैव इवन केसेस वेयर द स्टोरी ऑफ ए ड्रीम इज कंटिन्यूड फ्रॉम नाइट टू नाइट एंड लाइक ए कंटिन्यूड स्टोरी इन ए मैगजीन। इसको हमने इसकी दूसरी सब हेडिंग के रूप में चुन लिया। अब अगली जो इसकी सब हेडिंग है ड्रीम्स मे बी फनी और मे बी सैड, वो उसी पैरा में से आगे दिया है द ड्रीम्स मे बी फनी और मे बी सैड। ये इस प्रकार से इसकी सब हेडिंग होगी दूसरे वाले की। अब तीसरे पैराग्राफ में से हमने जो मेन हेडिंग चुनी है वो है वी डोंट येट अंडरस्टैंड अबाउट ड्रीम्स। ये हमने इसी पैराग्राफ में से वी डू नॉट येट अंडरस्टैंड अबाउट ड्रीम्स, ये मेन हेडिंग हो गई। और इसकी सब हेडिंग्स हैं वो हमने इसी पैरा में से चुनी है। वो इस प्रकार से है कि ड्रीम्स कुड टेल अस मच अबाउट आवर फीलिंग्स एंड आवर एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ। और इसकी दूसरी सब हेडिंग है ग्रोन अप पीपल्स ड्रीम्स आर यूजुअली मच मोर कॉम्प्लेक्स द दोज ऑफ चिल्ड्रन। ये भी हमने उसी पैरा में से लिया है। दे कुड टेल अस मच अबाउट आवर फीलिंग्स एंड आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड लाइफ। और अगला है ग्रोन अप पीपल्स ड्रीम्स आर यूजुअली मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ चिल्ड्रन। इस प्रकार से हमने पैसेज की मदद से नोट मेकिंग का पूरा कार्य कर लिया। नोट मेकिंग के उपरांत अब हम इसकी समरी बनाएंगे। समरी के लिए
जो नोट मेकिंग में हमने हेडिंग और सब हेडिंग्स ली हैं, इन्हीं हेडिंग और सब हेडिंग्स को कनेक्टिव्स के द्वारा जोड़ते हुए उनका एक गद्यांश रूप देते हैं, जो कि उस पैसेज का सारांश होता है, भाव होता है, और इसी को हम समरी कहते हैं। समरी के लिए सर्वप्रथम जो तुमने टाइटल सोच रखा है उसे हम ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ड्रीम्स, इसे ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं टाइटल ड्रीम्स। हमने जो नोट मेकिंग की है उन्हीं हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को यहाँ पर मिला करके लिखा है, और उसका जो पैसेज का जो समरी है, सारांश है, वो यहाँ पर हमने तैयार किया। When we sleep, our body relax, but the mind never stop working entirely. One part of the mind goes to sleep, while another part of mind is still active. That part of the mind creates visual images and pictures. Those are dreams. Some dreams are short and some are long, like a continued story in a magazine. Dreams may be funny or may be sad. We don't yet understand about dreams. Dreams could tell us much about feelings and our attitude towards life. Grown up people's dreams are much more complex than those of children. और इसने इस पैसेज के अंदर सारी की सारी जो बातें हैं वो एक ही मुख्य विषय के ऊपर केंद्रित है, और वो विषय है ड्रीम्स। अतः इसका जो टाइटल होगा वो होगा ड्रीम्स। इस प्रकार से हम दिए हुए पैसेज की नोट मेकिंग और समराइजेशन को आसानी से कर सकते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, आपको नोट मेकिंग और समराइजेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू जॉइनिंग मी इन माई क्लासेस।